अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की क्लास में हमें जो है हमारा क्लास 10 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इंट्रोडक्शन पार्ट विथ फार्मूलेज एंड इसमें मेजरली क्या है तुम्हारा ग्राफ है, तो उसको सभी हमें कवर करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हमारे पास क्या है, द ग्राफिकल मेथड्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ग्राफिकल मेथड्स हैं हमारे लीनियर इक्वेशन के, यानी कि जो भी इक्वेशंस रहती हैं उसको हमें सॉल्व करके ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डाले तो वो क्या होता है, हम ना अलग अलग सॉल्यूशंस मिलती हैं। वो अलग अलग सॉल्यूशंस क्या देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें जैसा देख सकती हैं, द लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें उन्होंने क्या बोल रही, तुम्हारे जो दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, अगेन लीनियर इक्वेशन का तो हमें लास्ट पॉलिनोमियल चैप्टर में देखे थे, लीनियर इक्वेशन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या और क्यूबिक इक्वेशन क्या करको बिल्कुल। तो उसमें से जो लीनियर इक्वेशन रहता है जिसका एक्स का डिग्री प्रॉबेबली 1 रहता है, तो इसमें उन्होंने क्या बोलती है, द लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, द लाइन जो भी लाइंस जो ही वो एक पॉइंट को क्या है आपको इंटरसेक्ट करती, उस वो केस में हमें क्या बोलती हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशंस उन्होंने देखो ही वो इक्वेशंस को यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन है एंड उसको हमें क्या बोलती हैं, इट इज़ अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट करको बोलती। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, the lines may be parallel, in this case the equation has no solution। तो सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोल रही है, जो लाइंस जो हैं इक्वेशन के लाइंस जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस का तो क्या, पैरेलल लाइंस का तो ऐसे लाइंस जो एक दूसरे के साथ ही रहती हैं, एक दूसरे के अटैच रहती हैं, बट कभी भी मिलते नहीं, कभी भी जॉइन होते नहीं, तो उनको क्या बोलती, पैरेलल लाइंस बोलती। अगर हमारे ग्राफ में पैरेलल लाइंस है तो उसको हमें क्या बोलते, वो केस में हमारे पास क्या भी सॉल्यूशन नहीं था, हमारे पास देयर इज़ नो सॉल्यूशन, और उसको हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलती, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करको बोलती। ठीक है, तो हमारे थर्ड पॉइंट में क्या है, द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, लाइन्स जो हैं वो हमारे कोइंसिडेंट हो सकते हैं। इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हमारे जो भी लाइन्स हैं वो एक कोइंसाइड हुए तो वो केस में हमारा वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस रहती हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसको हमें बेसिकली डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर हमें क्या बोलती हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकती हैं। ओके, तो ये सभी हमें इक्वेशंस जो भी हैं वो हमें ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करते हैं। सो वो ग्राफिकल फॉर्म अगेन हमें लास्ट क्लास में देखे थे पेयर ऑफ पॉलिनोमियल्स में कि ग्राफ के पॉइंट्स कैसा कैप्चर करना, अगर को एक और बार देख लेंगे। ओके, तो हमारा ग्राफ बेसिकली ये फॉर्म में आता है एंड अच्छे से एक्सप्लेन करने के वास्ते हमें जब प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं तो हमें एक्चुअल ग्राफ शीट्स के ऊपर पॉइंटर्स मार्क करेंगे, जिससे हम ना समझ में आ जाता है अच्छे से। तो हमारा जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसको हमें एक्स एक्सिस बोलती, इसे एक्स एंड एक्स डैश, एंड जो भी हमारा वर्टिकल लाइन रहती है उसको हमें वाई एक्सिस बोलती विथ वाई एंड वाई डैश। एक्स की जगह राइट साइड हमारे पूरे क्या आती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रहती हैं, लाइक 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहती, बीच में जो है वो 0 होता है। अगर हमारा पॉइंट कौन सा भी ये पॉइंट में मीट हो रहा है तो यहाँ क्या है, x और y का वैल्यू दो भी 0 होता है, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। इसको क्या बोलती हैं, हमें ऑरिजिन करको बोलती हैं। ओके, एंड हमारे लेफ़्ट साइड क्या है, हमारे लेफ़्ट साइड जो है वो पूरे नेगेटिव नंबर्स रहती, हमारे लेफ़्ट साइड पूरे नेगेटिव नंबर्स रहती। एंड सिमिलरली वर्टिकल लाइन पर ऊपर के साइड हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स रहती एंड नीचे के साइड हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स रहती। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा भी पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ x is equal to 1, y equal to 4, अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो ये पॉइंट को हमें कैसा प्लॉट करती है, ये पॉइंट को हमें x की पहले x एक्सिस में देखते हैं कि 1 कहाँ है, x एक्सिस में 1 जो है वो इधर है। ओके, एंड y एक्सिस में कहाँ है, 4 जो है वो इधर है। तो
1 से लाइन एक्सटेंड करते एंड 4 से लाइन एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो भी हमारा पॉइंट मीट होता है, दो लाइंस भी जहाँ आपको मीट होती उसको हमें पॉइंट 1,4 करके बोलते हैं। ओके, 1,4। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ऐसे रहती है एंड हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके जो है हमारे एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ फाइंड करती एंड वो एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ जो ही हमारे ग्राफ में प्लॉट करती। ओके, तो उसके बाद हमें प्लॉट करने के बाद हमें मालूम होता है कि ग्राफ में अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि एक पॉइंट पर जो है वो ये मिल रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, ये पूरा जो है हमें ग्राफिकल व्यू से हम ना अच्छे से मालूम होता है। तो एग्जाम्पल के वास्ते ये इक्वेशंस देखेंगे। अब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस के इक्वेशंस क्या हो सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वेशंस जो हैं x माइनस 2y इक्वल 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। तो ये जो ही हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मोस्टली क्या आता है? कंसिस्टेंट आता है, दैट इज x माइनस 2y इक्वल 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स 0। तो ये आपको हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्वेशंस यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशंस। और कौन सा इक्वेशन देखो ही, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस with consistent solution, consistent solutions यानी कि उसका सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स 0। ये आपको हमारे पैरेलल लाइन के इक्वेशन, जब भी हमारे इक्वेशंस ये फॉर्म में आती हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, तो ये फॉर्म में आती हैं, तो उनको हमें क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस को का सॉल्यूशन क्या रहता है? सॉल्यूशन इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट आता है। ओके सॉरी, ये पैरेलल लाइंस नहीं, ये कोइंसाइडिंग लाइंस का, सॉरी दिस इज कोइंसाइडिंग लाइंस। इसका भी सॉल्यूशन हम ना क्या रहता है? इसका भी सॉल्यूशन हम ना कंसिस्टेंट रहता है। अब ये कंसिस्टेंसी हमें कैसा चेक करें? हमें कंसिस्टेंसी जो है वो एक कंपैरिजन के हिसाब से चेक करें, जो कि हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये करती। तो हमारा पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल क्या है? पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल इज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ये आपको हमारे पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस एंड इसका सॉल्यूशन क्या रहता है? नॉट कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ओके फाइन। तो अब ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर ये लाइंस इंटरसेक्ट हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइड हैं करको हमें कैसा आइडेंटिफाई करते हैं? हमें ये टेबल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लाइंस क्या ही करको बोल को, ठीक है। सो जैसे कि मैं टेबल में देखती हूँ, द सेम इक्वेशन जो भी हमें यूज़ करे थे लास्ट एग्जाम्पल शो करने के वास्ते, वो सेम जो ही इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ हो को ही तुम ना दिखाने की ये कैसा काम करता है करको बोल को। तो एक एक करको बोल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा विच इज़ x माइनस 2y इक्वल 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स 0, ये है हमारे इक्वेशंस, ठीक है। तो ये इक्वेशंस को हमें क्या करना? पहले इसके x के सारे कोएफिशिएंट्स निकाल लेना। लाइक ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? जैसे कि हमें पॉलिनोमियल चैप्टर्स में देखे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
लीनियर का रहा तो ax माइनस बी वाई या फिर प्लस और माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है हमें ए बी और सी के वैल्यूज़ जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जो भी इक्वेशन हमने देखो ही वो इक्वेशन में से हमें ए बी सी के वैल्यूज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट करना। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस है, तो ये केस में हमें क्या करती हैं, A1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करती हैं, B1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करती हैं और C1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करती हैं। सिमिलरली A2, B2 एंड C2 का वैल्यू भी जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू आपको x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उसको क्या कंसिडर करती है, हमें 1 कंसिडर करती हैं। सो ऑलवेज x इज इक्वल टू 1x। ओके, तो x का कोएफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं रहा तो द ऑलवेज मीन्स इट इज़ 1x। तो 1x की जगह 1 क्या है हमारा a का वैल्यू है, a1 का वैल्यू, तो a1 इक्वल टू 1। सिमिलरली b1 का क्या है, सो b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू आपको -2 है, यानी कि y का कोएफिशिएंट जो है वो -2 है। अब हमें क्या कर सकती हैं, अगर तुम्हारे पास x -2y है एंड तुम्हें a का वैल्यू अगर 1 ले रही तो b का वैल्यू खाली 2 कर को नहीं ले सकते, बिकॉज 2 के साथ क्या है, साइन है, तो साइंस हमेशा नंबर्स के साथ कैरी होती। अब हमें प्लस को नहीं कहीं नहीं डालते इसका, तो नेचुरली अगर कुछ भी साइन नहीं रहा तो वो प्लस कर को कंसिडर हो जाता है। बट अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन को कैरी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो माइनस साइन को कैरी करें, इट इज़ -2। तो अब हमारा C1 का वैल्यू क्या है, अब हमारा C1 का वैल्यू कुछ भी नहीं है, बिकॉज दोनों कांस्टेंट टर्म देखो, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहा तो इट इज़ कंसिडर्ड कि कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 रहेगा, उसके वास्ते उन्होंने इक्वेशन में डाल को नहीं। अब हमें इक्वेशन 2 के काटेंगे, दैट इज़ A2 का x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, B2 क्या है, y का कोएफिशिएंट 4 है, C2 क्या है, इसमें हम ना कांस्टेंट टर्म देखो ही विच इज़ -20 आपको हमारा कांस्टेंट टर्म। अब हमें क्या है, इक्वेशंस के कोएफिशिएंट सारे एक्सट्रैक्ट करिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही, कंपेयर द रेशियोज। रेशियो का तो क्या, अगर तुम्हें 1/2 के फॉर्म में लिख रही तो वो 1:2 के फॉर्म में भी लिखे जाए, तो उसको हमें रेशियोज भी बोलती। अब हमारे पास A1 है, A2 है, तो हमें A1 और A2 का क्या है, रेशियो निकाल रहे हैं, B1 B2 का रेशियो निकाल रहे हैं, C1 C2 का रेशियो निकाल रहे हैं। तो A1 A2 का रेशियो निकाले तो A1/A2 इक्वल्स 1/3, B1/B2 इक्वल्स -2/4। इसको हमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ तुम्हें नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट्स बेटर टू सिंप्लीफाई देम। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका क्या मिला, -1/2 एंड C1/C2 क्या होता है, 0/-20। अगेन 0/20 का तो 0 से कौन सा नंबर भी मल्टीप्लाई करे तो इट इज़ सेड दैट इट इज़ 0, तो आंसर इसका क्या आता है, C1/C2 का 0 आता है। तो हमें इसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, हमें इन दो को कंपेयर कर सकती हैं। तो A1/A2 को B1/B2 से कंपेयर करें तो क्या मिल रहा है, हम ना A1/A2 जिसका वैल्यू 1/3 है उसको B1/B2 से कंपेयर करें तो जिसका वैल्यू -1/2 है, ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, तो हमें क्या बोलती, ये भी ये जो है वो इक्वल नहीं है। एंड ऐसे केसेस में जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो से मैच नहीं करता तो वो केसेस में क्या आती है, हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो फॉर्म होती, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होती, जिसमें हम ना खाली एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन जो है वो मिलता है। ओके, सिमिलरली अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे विच इज़ 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। 2x + 3y - 9 = 0 and 4x + 6y - 18 =
0। ओके, तो वी हैव दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में भी हमें सेम स्टेप फॉलो करना आता है, दैट इज़ हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना आता है। दैट इज़ a1 का वैल्यू क्या है हमारा, a2 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू तो x का कोएफिशिएंट 2 है, a2 का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट 4 है नेक्स्ट इक्वेशन का। सिमिलरली b1 का वैल्यू क्या है, 3 है, एंड b2 का वैल्यू क्या है, 6। c1 का वैल्यू क्या है, -9, बिकॉज हमें उसको साइन के साथ कैरी करते हैं, -9, एंड c2 का वैल्यू आपको -18। तो फर्स्ट स्टेप होगा, हमें पूरे कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना, कंपेयर द रेशियोज को कंपेयर करना। दैट इज a1/a2 क्या आता है, a1/a2 2/4 आता है, जिसको हमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये क्या हुआ 1/2। सिमिलरली b1/b2 करते हैं। ओके, b1/b2 विच इज 3/6, इसको भी हमें क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज 3 1s are 3, 3 2s are 6। ओके, c1/c2 हमारा नेक्स्ट रेशियो जो कि है -9/-18, इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अगेन इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 1s are 9 2s are। तो बेसिकली क्या आता है हमारा a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। इसका रेशियो क्या आता है हमारा, a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू इज अगेन 1/2, एंड c1/c2 का वैल्यू इज अगेन 1/2। जब हमारे तीन भी जो हैं रेशियोज वो एक दूसरे के इक्वल ही, तो वो इक्वेशन में हमने क्या होता है कोइंसिडेंट लाइंस मिलती, वो इक्वेशन में हमने कोइंसिडेंट लाइंस मिलती जिसके इनफाइनेटली बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें एक सॉल्यूशन रहता है या फिर 2 सॉल्यूशंस रहते हैं को, बट कितने होना सॉल्यूशंस होते हो सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू विद द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स 0। ओके, ये दो इक्वेशंस हैं। अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी कि पहले हमें हमारे कोएफिशिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, खाली x है, तो इसका क्या होता है 1 होता है वैल्यू a1 का, b1 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, एंड c1 का वैल्यू जो है वो साइन के साथ -4 होता है। फर्स्ट इक्वेशन का होगा। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन को करेंगे, यानी कि a2 को सॉल्व करेंगे। a2 x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, b2 y का कोएफिशिएंट क्या है वो 4 है, एंड c2 कांस्टेंट टर्म क्या है -12। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट कर रही है। अब क्या करेंगे, कंपेयर द रेशियोज को कंपेयर करेंगे। दैट इज a1/a2 इक्वल्स 1/2, b1/b2 इक्वल्स 2/4। दैट इज 2 1s are 2 2s are 1/2 आता है जिसका आंसर। नेक्स्ट c1/c2 करती है हमें, जिसका -4/-12 है, जिसमें माइनस माइनस कैंसिल हुआ था, और 4 1s are 4 3s are 12, इसका आंसर हमने क्या आया 1/3 आया। अगर हमें रेशियोज को कंपेयर कर रही हैं आप, दैट इज a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ओके, अगर हमें इसको पेयर्स को कंपेयर कर रही हैं तो हमने क्या है a1/a2 का वैल्यू 1/2 है, b1/b2 का वैल्यू इज अगेन 1/2 है, c1/c2 का वैल्यू आपको 1/3 है, जो कि फर्स्ट दो से बहुत ज़्यादा अलग है। तो हमारा ये जो है दिस इज़ नॉट इक्वल, c1/c2 जो है वो हमारा इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन मिला तुमने इक्वेशन सॉल्व करने से, तो वो उसमें क्या बोलती हमें कि ये जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं। पैरेलल लाइन्स रहता तो हमारे पास क्या भी सॉल्यूशन नहीं रहता, एंड उसको हमें इनकंसिस्टेंट कर को बोलती हैं। ओके,
तो अगेन इसमें एक्सट्रैक्ट वो जो बोल कोइन, सो अगर तुम्हें इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के फॉर्म में लिखे तो तुम्हारे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या रहती, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड सिमिलरली तुम्हारे कोइंसिडेंट लाइंस क्या रहती, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, ओके। एंड तुम्हारे पैरेलल लाइंस क्या रहती, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हुए, ये तीन कंडीशन, तो ये तीन कंडीशन के हिसाब से तुम्हें क्या बोल सकते हैं कि वो जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं, एंड ऑल्सो कौन से टाइप के लाइंस हैं कर को भी तुम्हें डिफाइन कर सकती, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप, लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करेंगे सो दैट हम ना और ज़्यादा नॉलेज डीप होता है कि क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर ग्राफिकली कैसा हमें सॉल्व करना, इक्वेशंस को ग्राफ में कैसा कन्वर्ट करना अगर को, वो सब इसमें हमें अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। ओके, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है विच इज चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस यानी कि टू पेयर रहा तो टू कर को हमारे पास टू इक्वेशंस हैं विच इज x प्लस 3y इक्वल 6 और इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स 12। तो ये हमारे इक्वेशंस है। इक्वेशंस को हमें फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशंस बोलने के वास्ते लेट्स नंबर देम, दैट इज दिस इज द इक्वेशन 1 और ये आपको हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करेंगे, ये इक्वेशंस को हमें पहले सॉल्व करना, सॉल्व कर को जो है हमारे ग्राफ के पॉइंट्स लाना। अब ग्राफ के पॉइंट्स ना नेचुरली ऐसा नहीं मिल सकते, तो हमें क्या करते हैं, इक्वेशंस को एक एक कर को सॉल्व करते, ठीक है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे विच इज x प्लस 3y इक्वल 6। तो ये इक्वेशंस को हमें या तो x के फॉर्म में लिख लेना या तो y के फॉर्म में लिख लेना, दैट इज या तो x सबसे कॉर्नर में रखना हमें या तो y सबसे कॉर्नर में रखना, पूरे जो बाकी के नंबर्स हैं उसको राइट हैंड साइड भेज डालना। तो हमें क्या करेंगे, y को इधर रखेंगे, दैट इज 3y इधर रहा तो हमारा क्या होता है, जो प्लस में है x वो इधर ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस x होता है, एंड y इक्वल्स 6 माइनस x, ये जो मल्टीप्लिकेशन में 3 है इक्वल के इधर साइड आया तो वो डिवीजन में 3 जाता है, तो ये हमारा एक इक्वेशन होगा। अब सिमिलरली हमें इक्वेशन 2 को भी वैसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स 12, ओके। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको भी हमें क्या करेंगे, y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज माइनस 3y यहाँ रहता है, यहाँ 12, ये प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x होता है, एंड 12 माइनस 2x, फिर y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। ये 3 जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको इक्वल के इधर करे तो ये डिवीजन में 3 आएगा। अब थोड़ा यहाँ इनकन्वीनियंस क्या है, हमारे पास यहाँ माइनस है, अगर तुम्हारे पास माइनस है, अगर तुम्हें इनकन्वीनियंट दिख रहा है वो सॉल्व करने, तो तुम्हें क्या कर सकती हैं, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकती, दैट इज मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस वाई इक्वल्स माइनस इंटू 12 माइनस 2x बाय 3 ये होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस वाई हो जाता है, एंड ये माइनस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3 होता है, ओके। अब यहाँ फिर माइनस जो है वो थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है सॉल्व करने, तो उसको हमें रीफ्रेम कैसा कर लेंगे, y इज इक्वल टू पहले 2x ला लेंगे, 2x फिर इसको माइनस 12 को यहाँ करा लेंगे, जस्ट रीअरेंजमेंट डिवाइडेड बाय 3।
तो हमारे दो y के वैल्यूज़ हम ना मिल गया। अब हमें क्या करना, ये y के वैल्यूज़ को सॉल्व करना जिससे कि हम ना ग्राफिकल पॉइंट्स मिलती। तो इक्वेशंस तो मिल गए हम ना, अब हमें रिकंसिडर करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 एंड ये हमारा जो है वो इक्वेशन 2 है। चलो फिर से लिख लेंगे हमें। फर्स्ट हमें इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे, दैट इज फॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। पहले हमें इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे जिससे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय 3 होता है। तो अब ये क्या करता है, y के वैल्यूज़ फाइंड करने के वास्ते हमें x के वैल्यूज़ जो हैं वो अज्यूम करना। सो पहले क्या करेंगे, हमें इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 रहा तो y का वैल्यू क्या होता है घर को फाइंड करेंगे। इसमें सिंपली क्या करना होता है, तुम्हें जो है x की जगह को 0 सब्सटीट्यूट करना होता है, दैट इज y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि x की जगह 0 डालें। अब y इज इक्वल टू 6 बाय 3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 2 होगा। तो इसमें वो है सो कि अगर तुम्हारा x का वैल्यू जो है वो 0 है तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू तुम्हारा 2 है। तो वो ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिलता है, सो y का वैल्यू 2। एक और कंडीशन, एक और टेस्ट करेंगे इसमें, इफ़ x इज इक्वल टू 6, अगर x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू क्या होता है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या है, 6 माइनस 6 जो है वो हमारा 0 आता है, 0 बाय 3। 0 से कौन सा भी नंबर डिवाइड हुआ तो उसका आंसर क्या आता है, 0 होता है, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो ये 2 पॉइंट्स हम ना मिल गया। अगर x का वैल्यू 0 रहा तो y का वैल्यू 2 रहता है, एंड अगर x का वैल्यू 6 रहा तो y का वैल्यू जो है 0 रहता है। तो ये दो तो मिल गए। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 के पॉइंट जो हैं वो नेक्स्ट बॉक्स में हैं, तो इक्वेशन 2 के अलग प्लॉट करना एंड इक्वेशन 1 के जो हैं वो अलग से प्लॉट करना। तो हमारा इक्वेशन क्या है, फॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 बाई 3, ये इक्वेशन के वास्ते हमें पहले क्या टेस्ट करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 रहा तो इसका वैल्यू क्या आता है टेस्ट करेंगे। देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 12 बाई 3, यानी कि 2 0 जा 0, 2 से 0 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो भी उसका आंसर क्या है, 0 आता है। तो y इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 3, ओके, माइनस 12 बाई 3 आया, 3 1 जा 3 4 जा, सिंप्लीफाई करें हमें इसको तो 4 का y का वैल्यू क्या आया, माइनस 4 आया। अगर x का वैल्यू 0 रहा ये इक्वेशन के वास्ते तो y का वैल्यू क्या आता है, माइनस 4 आता है। एक और केस चेक करेंगे जिसमें हमें लेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 3, अगर x का वैल्यू 3 रहा तो y का वैल्यू क्या रहता है, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह क्या करती हमें, x की जगह 3 को सब्सटीट्यूट करती, 2 इंटू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, सो y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 12 करें तो हमने क्या आता है, माइनस 6 आता है। ग्रेटर नंबर का साइन कैरी करना ज़रूरी, तो माइनस 6 आता है डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जा 3 2 जा, तो y का वैल्यू क्या आया, माइनस 2 आया। वेरीफाई कर लेंगे, अगर x का वैल्यू जो है 0 आता है तो y का वैल्यू हमारा माइनस 4 है, एंड अगर हमारा x का वैल्यू 3 है तो हमारा y का वैल्यू क्या है, माइनस 2 है। अब हम ना पॉइंट्स तो मिल गया, अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट्स हैं एंड इक्वेशन 2 के 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ हमारे पॉइंट्स कभी भी जो है वो x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। ओके, तो इनको पूरे को x, y के फॉर्म में लिख लेंगे।
तो इक्वेशन 1 को पॉइंट्स क्या ही हमारे लेट्स हमें उसको ए और बी के फॉर्म में लिख लेंगे। दैट इज ए ऑफ हमारे फर्स्ट पॉइंट्स क्या ही 0 एंड 2। अगर x का वैल्यू 0 है तो हमारा y का वैल्यू 2 रहता है। सिमिलरली b का पॉइंट क्या रहता है, अगर हमारा x का वैल्यू 6 है तो हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 आता है। तो हमारे ये इक्वेशन 1 के पॉइंट्स, इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को भी हमें एक नेमिंग दे डालेंगे। फॉर एग्जांपल p एंड q। ओके, p ऑफ अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, -4 है। एंड अगर q ले लेंगे, q का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है 3 है तो y का वैल्यू -2 आता है। अब ये ब्रैकेट्स में क्या है, सो अब ये ब्रैकेट्स में तुम्हारे x और y के वैल्यूज हैं। सो कभी भी फर्स्ट x आता है बाद में y आता है, तो कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो भी x एंड y पॉइंट्स हैं वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमें वो डाल लिया। अब ये क्या करना, ये पॉइंट्स को हमें जो है ग्राफ में प्लॉट करना। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्लॉट करेंगे बिकॉज ग्राफ शीट में प्लॉट करने से अच्छे से समझ में आता। ओके, सो नाउ हमारे फर्स्ट पॉइंट्स क्या ही 0,2, यानी कि x का वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमने क्या मालूम, हमें इंट्रोडक्शन में क्या देखे थे कि x का भी 0 और y का भी 0, दो भी आपको ये सिंगल पॉइंट में रहता है, यानी कि x का जो 0 का वैल्यू है, y का 0 का वैल्यू है, वो इधर रहता है। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, सो x का 0 है वैल्यू, बट y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो x का वैल्यू से y के वैल्यू को ट्रैवल करना, दैट दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये आपको हमारा पॉइंट A। तो इसको हमें लिख डालना a ऑफ 0,2 करको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, b ऑफ 6,3, यानी कि x की लाइन में 6 कहाँ है देखना, x की लाइन में 6 जो है वो इधर है, x की लाइन में 6 यहाँ है। एंड y का वैल्यू क्या है, 0, y का वैल्यू 0 को तो y जो है वो सेम 0 ऑरिजिन की लाइन में चाहता है। तो इसको हमें यहाँ क्रॉस करती हैं एंड इसको b इज इक्वल टू 6,0 करके डालती। तो ये इक्वेशन 1 के प्लॉट हो गए। इक्वेशन 2 के प्लॉट करने से पहले तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन 1 के जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक दूसरे से ज्वाइन कर डालना। खाली वहाँ तक किस नहीं, तो मैं और एरो एक्सटेंड कर सकती, यानी कि वो और है कर को, तो उनको पहले ज्वाइन कर डालना सो दैट कन्फ्यूजन नहीं रहती। ज्वाइन कर को क्या करें, हमें इक्वेशन लिख डाले उसका कि x + 3y = 6 के इक्वेशन का ये लाइन हमारा कर को। अब नेक्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, दैट इज 0,-4। x का वैल्यू अगेन वहाँ 0 है, x का वैल्यू 0 है तो ये लाइन 4 रहता है। एंड y का वैल्यू -4 है तो यहाँ आता है 0 -4। तो इसको हमें क्या करती, p ऑफ 0,-4 मार्क कर डाले। अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट 3,-2। 3,-2 का तो x का वैल्यू जो है वो 3 है एंड y का वैल्यू, x का वैल्यू जो है 3 है एंड y का वैल्यू जो है -2 है, यानी कि तुम्हें 3 से डॉट्स करना एंड 2 से भी डाल लेना, सो दैट ये जो पॉइंट कहाँ को मिल रहा है वो पॉइंट आपको तुम्हारा q ऑफ 3,-2। ओके, अब तुम्हारे पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको तुम्हें ज्वाइन करना। ज्वाइन कर को क्या है, तुम्हें इसको एक्सटेंड भी कर लेना। ओके, एक्सटेंड करे तो क्या हो रहा है, ये जो है कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन जो है एक पॉइंट पर आपको मिल रही है, इसको क्या बोलती है हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। सो इसके बाद हमें कंक्लूड क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ प्लॉटिंग देख लिया। अब हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसको, फ्रॉम द ग्राफ हमें क्या देखे, एक पॉइंट विच इज, कौन सा पॉइंट है वो, b ऑफ 6,0,
ये पॉइंट जो है वो दो लाइनों को भी एक जगह कॉमन मिल रहा है, यानी कि मीट हो रहा है। तो वो कॉमन पॉइंट हमारे दो भी लाइन्स ए बी और पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग एंड इट इज़ कंसिस्टेंट। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है कर को हमें कंक्लूड कर डालें। तो हमें क्या करें, इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल कर ग्राफ प्लॉट करें एंड वी कंक्लूडेड द सेम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आज का क्लास। नेक्स्ट के सेशन में हमें एक्सरसाइज पार्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज के फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्राफ के और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट टेस्ट करने के उसको भी कवर करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज होगा के बाद हमारे पास और दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो विल डू दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन।